गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इंडिया के अंदर एक हिडन जो डिजीज होती है ना, कि जो काफी पीपल्स के अंदर देखने को मिल रही है, बट ड्यू टू, या आप ऐसे मान सकते हो, शाइनेस, या फिर वो डिजीज ऐसी है जिसको शेयर करने में अपन को शर्म आती है। ठीक है। तो जो आज अपनी जो डिजीज है ना, उसका नाम है हेमोरॉइड्स। ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में अपन इसको क्या बोलते हैं? पाइल्स। और हिंदी में इसका नाम होता है मस्से। ठीक है। तो जो हेमोरॉइड्स जो होता है ना, ये इंडिया में बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि इंडिया के अंदर है ना, एक सबसे ज्यादा जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना, वो देखने को मिल रहा है जंक फूड। ठीक है। जंक फूड, इतना जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं लोग, जिसके कारण क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ठीक है। डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है ना। उसके कारण क्या हो रहा है? प्रेशर जनरेट हो रहा है जीआई सिस्टम के ऊपर, जिसके कारण क्या देखने को मिल रहा है? अपन को हेमोरॉइड्स देखने को मिल रहे हैं। तो आज अपन इस क्लास के अंदर पूरी बात करेंगे कि जो हेमोरॉइड्स होता है ना, वो किस कारण से होता है। ठीक है। उसको कैसे ट्रीट करेंगे, या फिर अगर कोई पर्सन है, उसको अगर पता लगाना है कि उसको हेमोरॉइड्स है या नहीं है, या फिर कोई पर्सन उससे पूछता है कि मेरे को हेमोरॉइड्स है या नहीं है, तो उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, वो अपन इस क्लास के अंदर बात करेंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं अपनी आज की नई क्लास। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपने पास के अंदर हेमोरॉइड्स। तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और सबसे पहला जो अपन बात करेंगे ना, अपन बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ हेमोरॉइड्स की, कि हेमोरॉइड्स होते क्या है। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ हेमोरॉइड्स है ना, उससे पहले अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, रिव्यू ऑफ एनाटॉमी का। ठीक है। अपन यहां पे क्या पढ़ेंगे? छोटा सा रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। तो अपन इसके बारे में क्या बात करेंगे? आपने ना डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट में आगे कुछ ऐसा एक डायग्राम देखा होगा। ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इस पार्ट को अपन बोलते हैं सिग्मोइड कॉलोन। क्या बोलेंगे? इस पार्ट को अपन बोलेंगे सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है। और सिग्मोइड कॉलोन, इसका सिग्मोइड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ये इसकी जो शेप होती है ना, वो इंग्लिश के अल्फाबेट एस के तरह होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा है सिग्मोइड कॉलोन। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एस की तरह घूमा हुआ है। इसके नीचे आता है अपने पास के अंदर रेक्टम। ठीक है। रेक्टम आता है, और फिर लास्ट में अपने पास में क्या आती है? एनस। ठीक है। ये तीन बेसिकली जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो अपने किस में इन्वॉल्व होगी? वो अपने इन्वॉल्व होगी किसके अंदर? हेमोरॉइड्स के अंदर। ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था आपको, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था किसका? रिव्यू ऑफ एनाटॉमी का, जो ऑर्गन रिलेटेड है अपने किससे? हेमोरॉइड से। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हेमोरॉइड्स, कि जो डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होती है। तो सबसे पहला आता है एनोरेक्टल रीजन में। ठीक है। डायलेशन एंड टॉर्सियस वेरिकोज वेन की उपस्थिति क्या कहलाती है? हेमोरॉइड्स कहलाती है। ठीक है। तो इस डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जो एनोरेक्टल रीजन होता है, मैंने अभी आपको ब्रीफ जो एनाटॉमी पढ़ाई थी उसमें क्या बताया था? सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनाल कैनाल। ठीक है। या और एनस, इनके अंदर है ना क्या होगा? डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। ठीक है। डायलेशन का मतलब क्या होगा? बड़ा होना। ठीक है। और टॉर्शन का मतलब क्या होगा? मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ। ठीक है। तो आप इसको प्योर हिंदी में अगर डेफिनेशन सुनना चाहो तो क्या होगी? कि एनोरेक्टल रीजन के अंदर बड़े हुए और मुड़े हुए वेरिकोज वेन की उपस्थिति को अपन क्या बोलते हैं? हेमोरॉइड्स बोलते हैं। तो इस ये तो क्या होगी? मेडिकल डेफिनेशन होगी। अब अपन इसको सिंपल भाषा में समझना चाहे तो हम अपन कैसे समझेंगे? कि जो एनस का जो रीजन होता है ना, उसके अंदर वेन्स होती है। ठीक है। हर ऑर्गन के अंदर वेन और आर्टरी प्रेजेंट होती है, बट जो एनस होता है ना, उसकी वेन के अंदर क्या होता है? वो वेन फूल जाती है। ठीक है। अब वो वेन क्या हो गई? फूल गई, और इतनी फूल गई कि वो अपने प्रेशर से नीचे लटक गई। ठीक है। समझ गए ना? कि इतनी फूल गई कि उसने अपने वजन से वो नीचे लटक गई। और अब क्या हुआ? जो एनल कैनाल है ना, उसके अंदर वो अड़ने लग गई। तो इस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया? इस कंडीशन को अपन ने नाम दिया हेमोरॉइड्स। ठीक है। अब मैं आपको इसके एक इमेज दिखाता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, आपको यहाँ पर ये इमेज दिख रही है, इसके अंदर है ना अपन इसकी बात करते हैं। मैं एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब ये देखो, आपको ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये जो मैं व्हाइट कलर से जो बता रहा हूं ये, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ये अपने पास के अंदर क्या, हेमोरॉइड्स। ठीक है, ये क्या है, वेन्स है। ठीक है, डायलेटेड वेन्स है ये। ठीक है, क्या है ये अपने पास के अंदर, ये है अपने पास के अंदर डायलेटेड वेन्स। ठीक है, डायलेटेड वेन्स को अपन क्या बोलेंगे, फूली हुई वेन्स, फूली हुई वेन। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ऐसा आ गई है ना, अब क्या होगा, अब यहां से जैसे ये ना फिशेज, ठीक है, स्टूल पास आउट करेंगे ना, तो उसके पाथवे में क्या होगी, ये अटकेगी। ठीक है, और इसके कारण से क्या होगा, ये और नीचे जाती जाएगी। ठीक है, और मान लो अगर ये यहां से रप्चर हो गई तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और इसी कंडीशन को अपन ने क्या नाम दिया, इस कंडीशन को अपन ने नाम दिया है हेमोरॉइड्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स, कि कितने टाइप के होते हैं अपने पास में हेमोरॉइड्स। ठीक है, तो जो हेमोरॉइड्स होते हैं ना, इनको दो टाइप में बांटा गया है। ठीक है, दो टाइप में बांटा गया है। पहला जो टाइप आता है ना, पहले टाइप का नाम क्या होता है अपने पास के अंदर, पहले टाइप का नाम होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। ठीक है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स का मतलब क्या होगा, बाह्य मत्स्य। ठीक है, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बाह्य मत्स्य। ठीक है, और दूसरा अपने पास में कौन सा टाइप आता है, दूसरा अपने पास में पार्ट आता है इंटरनल हेमोरॉइड्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स का मतलब होता है आंतरिक मत्स्य। ठीक है, तो ये बेसिकली दो बार टाइप्स होते हैं अपने पास के अंदर, जिनके अंदर किसको, हेमोरॉइड्स को डिवाइड किया है। ठीक है, पहला क्या आता है, पहला आता है अपने पास के अंदर एक्सटर्नल हेमोरॉइड, जिसका अपन ने नाम दिया बाह्य मत्स्य। ठीक है, बाह्य मत्स्य का मतलब क्या होता है, अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें ना, तो क्या होता है, वो हेमोरॉइड्स जो एनाल स्पिंटर के नीचे स्थित होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, इन्हें अपन बोलते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बोलेंगे। चलो अपन समझते क्या होता है। ठीक है, अब अपन के पास में डायग्राम तो है, बट अपन नया डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कैसे, मैंने बनाया सबसे पहले ये। ठीक है, ये मैंने बना दिया क्या, एनाल कैनाल। ठीक है, जिसको अपन ने गुदा ग्रह कहते हैं ना, गुदा ग्रह वो है ये। ठीक है, गुदा मार्ग जो होता है वो एनाल कैनाल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, स्पिंटर होंगे, स्पिंटर जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे। ठीक है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने नाम दिया एनाल स्पिंटर। ठीक है, क्या नाम दिया इसको अपन ने, नाम दिया एनाल स्पिंक्टर। ठीक है, अब ये एनाल स्पिंक्टर क्या होता है। ठीक है, आप ये देख लो, मेरा हाथ में कड़ा है। ठीक है, तो ये कड़े जैसी रिंग होती है, अगर मैं इस कड़े को यूं कर दूं तो ये कैसी बन गई, रिंग बन गई। तो ये क्या करेगी, इसको है ना एक रिंग की तरह काम में लेंगे और इसको स्पिंटर बोलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां से लेके यूं दिखाता हूं आपको, ठीक है, तो ये रिंग का काम क्या होगा, ठीक है, जैसे ही अगर ये काम में नहीं आ रही है तो कैसे रहेगी, सिकुड़ी भी रहेगी। ठीक है, और जैसे इसका फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ठीक है, संकुचित हो जाएगी और फैल जाएगी, संकुचित हो जाएगी, फैल जाएगी। तो एनाल स्पिंटर का काम भी क्या होता है, एनाल स्पिंटर का काम होता है कि जब पर्सन स्टूल पास आउट नहीं कर रहा होता ना, कि जब वो स्टूल पास आउट नहीं कर रहा है, तो एनाल स्पिंटर कैसा रहेगा, संकुचित होएगा। ठीक है, कैसे होगा, संकुचित होएगा। बट जब वो स्टूल पास आउट करेगा ना, तो एनाल स्पिंटर क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अपन को क्या समझ में आया, कि जो स्टूल का पास आउट होना है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एनाल स्पिंटर पे। क्या अगर एनाल स्पिंटर खुला तो स्टूल बाहर, नहीं खुला तो फिर क्या होगा, आप स्टूल पास आउट नहीं कर सकते। तो एनाल स्पिंटर क्या होता है, आप ये मान लो ये एक तरीके से गेट की तरह काम करता है। तो अपन ने सबसे पहला पढ़ा क्या, कि वो इंटरनल, अपन ने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी, वो हेमोरॉइड्स जो एनाल स्पिंटर के नीचे स्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हेमोरॉइड्स कैसे होंगे, ये आएंगे यूं। ठीक है, मैं यहां से बनाता हूं ये
इस तरह से प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है, यूं कि इन्होंने क्या करा, ये इतनी ग्रोथ कर गए हैं कि ये एनाल स्पिंटर को भी पार कर गए। तो इस टाइप के हेमोरॉइड्स क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहलाएंगे। और ये कैसे होंगे, बहुत ही पेनफुल होंगे। क्यों पेनफुल होंगे पता है आपको, जब ये वेन्स एनाल स्पिंटर के बीच में दब जाएगी ना, तो क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स क्या होता है। फिर इसके बाद में आता है कि जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है ना, एक्सटर्नल हेमोरॉइड को रेक्टल एग्जामिनेशन में आसानी से देखा जा सकता है। आपको ये स्टार मार्क करके लिखना है कि जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होंगे ना, जब आप रेक्टम का एग्जामिनेशन करोगे ना, आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी कहां पर आ चुके हैं, एनाल स्पिंटर से आगे आ चुके हैं। तो आप जैसे ही पेशेंट के अंदर प्रोक्टोस्कोप इंसर्ट करोगे, आपको दिख जाएंगे हेमोरॉइड। तो आसानी से देख सकते हो आप एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को। अब आता है अपने पास के अंदर दूसरा टाइप, जो कि होता है इंटरनल हेमोरॉइड, ठीक है। अब इंटरनल हेमोरॉइड क्या होता है, इंटरनल हेमोरॉइड की अगर अपन बात करें तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, आंतरिक मस से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो हेमोरॉइड्स जो एनाल स्पिंटर के ऊपर स्थित होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स कहलाते हैं। चलो अब इसका डायग्राम देखते हैं अपन, ठीक है। क्या कहलाता है, एनाल स्पिंट इंटरनल हेमोरॉइड्स कहलाते हैं। तो सेम अपन डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाई एनाल कैनाल, ये एनाल कैनाल का डायग्राम आया, ठीक है। फिर इसके बाद अपन सेम क्या बना देंगे, ये बना दिया अपन ने स्पिंटर, ठीक है। ये क्या है अपने पास के अंदर, एनाल स्पिंक्टर, ठीक है। अब इंटरनल हेमोरॉइड्स कहां है, जो एनाल स्पिंटर है ना, उससे ऊपर की साइड में है। तो ये कैसे दिखेंगे, यूं यूं, ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको, यूं। तो इनका जो सरफेस एरिया है ना, वो कहां है, एनाल स्पिंटर से ऊपर की साइड में है, ठीक है। इसलिए इनका क्या नाम दिया अपन ने, इंटरनल हेमोरॉइड्स कहे। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी डेफिनेशन है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स का मतलब क्या हुआ, वो हेमोरॉइड्स जो इस एनाल स्पिंटर के नीचे आ गए, उस टाइप के हेमोरॉइड्स क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। वो हेमोरॉइड्स जो एनाल स्पिंटर के ऊपर रह जाते हैं ना, वो किस टाइप के हेमोरॉइड्स कहलाते हैं, वो इंटरनल टाइप के हेमोरॉइड्स कहलाते हैं। जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं उनको बहुत आसानी से देखा जा सकता है, बट अपने पास के अंदर जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होता है ना, जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होगा, इस प्रकार के हेमोरॉइड्स को रेक्टल एग्जामिनेशन में देखना थोड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होगा, क्योंकि ये एनाल स्पिंटर के ऊपर की साइड में है, इसलिए इनको देखने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो ये थे अपने पास के अंदर दो टाइप्स किसके, हेमोरॉइड्स के, ठीक है। अब ये देख लिए अपन ने कि टाइप क्या होते हैं, है ना, दो टाइप मैंने आपको बता दिया, एक तो होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड, एक तो होता है इंटरनल हेमोरॉइड। अब अपन बात करते हैं कॉजेस कि जो हेमोरॉइड्स है ना, वो होता क्यों है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि अगर अपन पहले प्रिवेंशन कर लेंगे कॉजेस देख के, तो फिर अपन को डिजीज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और अपने मेडिकल का तो एक सीधा बहुत ही अच्छा रूल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्या आपको ठीक करने से अच्छा है बचा लो, ठीक है। तो इसलिए अपन सबसे पहले देखते हैं अब कॉज। तो हेमोरॉइड्स के जो कॉजेज होते हैं ना, उनमें सबसे आता है पहले नंबर पे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन को अपन बोलते हैं कब्ज, ठीक है। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली ना, वो कॉन्स्टिपेशन की डाली है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसके क्या कॉज होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम होता है और किस तरह ठीक किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कॉज होता है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, वो स्टूल पास आउट नहीं होगा, ठीक है। 3 डेज या उससे ज्यादा तक स्टूल पास आउट नहीं करेगा, तो क्या होगा, जब वो जोर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, हेमोरॉइड्स कॉज हो जाएंगे। तो दूसरा क्या आता है अपने पास में कॉज, दूसरा कॉज आता है स्टूल पास आउट करते समय जोर लगाना, ठीक है। तो क्या होता है, मैं आपको एक यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात बताता हूं कि जो अपना पेट होता है ना, वो कैसे खाली होता है। सबसे पहले वो खाली होता है 60%, ठीक है। उसके बाद में वो खाली होता है 30%, फिर लास्ट में खाली होता है वो 10%। तो 3 फेज
3 फेज के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टूल पास आउट करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर तीनों तीनों के अंदर से किसी का भी अगर परसेंटेज बिगड़ा तो क्या होगा, स्टूल नहीं निकलेगा बाहर पूरा, और पेट के अंदर क्या रह जाएगा, स्टूल रह जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। अब पर्सन क्या होगा, उसको पता है मेरा पेट खाली नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, जोर लगाएगा स्टूल पास आउट करने के लिए। तो उस कारण क्या होगा, रेक्टम पे दबाव पड़ेगा, और रेक्टम पे दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, जो वहां की जो नसें है ना वो बाहर आ जाएगी। समझ में आई बात? समझ में क्या बोला मैंने, कि क्या होगा, 3 फेजेस में खाली होता है, 60% खाली होगा, फिर 30% होगा, और फिर 10% होगा, ठीक है। अब मान लो किसी के ना इनमें से कुछ भी परसेंटेज बिगड़ी, तो पर्सन क्या करेगा, जोर लगाएगा। अब जोर लगाएगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा रेक्टम पे, और रेक्टम पे प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा, जो वहां की जो वेन्स है ना वो बाहर आ जाएगी, और उसी को अपन ने क्या नाम दिया, हेमोरॉइड्स नाम दिया है। तो दूसरा क्या होता है कॉज, स्टूल पास आउट करते समय जोर लगाना, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है ओबेसिटी, ठीक है। अब ओबेसिटी क्या कैसे कॉज करेगा हेमोरॉइड्स, ओबेसिटी का जो सबसे बड़ा जो कारण होता है ना वो होता है जंक फूड, ठीक है। अब जो पर्सन जितना जंक फूड खाएगा उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ज्यादा मैदा देखने को मिलता है, और मैदा जो होती है ना वो बॉडी में क्या करवाती है, कॉन्स्टिपेशन करवाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट कहां लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, बंदा जोर लगाएगा, और क्या नहीं, क्या हो जाएंगे, उसको हेमोरॉइड्स हो जाएंगे। फिर आता है प्रोलॉन्ग सिटिंग, है ना, प्रोलॉन्ग सिटिंग। प्रोलॉन्ग सिटिंग में क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक अगर आप एक ही पोजीशन में बैठे हो, मान लो सिटिंग करके बैठे हो, ना हिल रहे हो, ना डुल रहे हो, ना उठ रहे हो, बस वहीं बैठे हो 5 से 6 घंटे, तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। आप कुर्सी पे बैठोगे तो कहां पर प्रेशर लगेगा, रेक्टम और एनस पे प्रेशर लगेगा, तो सेम क्या होगा, वहां से वेन्स क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। दूसरा आता है, सॉरी 5वें नंबर पर आता है अपने पास के अंदर, डिक्रीज फाइबर इन डाइट, ठीक है। जो फाइबर होता है ना, फाइबर क्या हेल्प करता है, हेल्प इन स्टूल पासिंग, कि जो पर्सन जितना फाइबर कंज्यूम करेगा ना उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांस उतने कम है। क्यों? क्योंकि जो फाइबर होता है ना वो क्या करता है, आंतों को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, और आंतों को क्या करेगा, प्रॉपर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप ऐसा समझ लो, काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट के अंदर फाइबर लोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हेमोरॉइड्स नहीं देखने को मिलेगा। फिर आता है अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन को समझने के लिए अपन क्या समझेंगे, लीवर की वेन के अंदर, लीवर की वेन में होने वाला हाइपरटेंशन, लीवर की वेन में होने वाला हाइपरटेंशन क्या कहलाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। जो अपना लीवर होता है ना, लीवर के अंदर आर्टरी भी जाती है, लीवर के अंदर वेन भी जाती है। तो जो पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ, जो पोर्टल वेन और पोर्टल आर्टरी है ना, ज्यादातर अपन वेन ही लेंगे। तो जो क्या होगा, जो लीवर की जो आर्टरी और वेन है ना उसके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर लीवर के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया ना तो आपको हेमोरॉइड्स भी देखने को मिलेंगे, और जो ईसोफेगस होती है ना उसके अंदर भी छाले हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन किसके कारण देखने को मिलती है, पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण देखने को मिलती है। जो पोर्टल हाइपरटेंशन है ना उसकी पूरी क्लास मैंने चैनल के ऊपर डाल रखी है। अगर आपको और जानकारी लेनी है पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में तो आप उस क्लास के ऊपर जा सकते हो। फिर आता है CHF। CHF का मतलब होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। अगर किसी बंदे के अंदर कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है तो भी क्या देखने को मिलेगा, हेमोरॉइड्स देखने को मिलेगा। फिर लास्ट में आता है रेक्टल सर्जरी, ठीक है। रेक्टल सर्जरी के कारण क्या होता है, रेक्टम की मसल लूज हो जाती है जिसके कारण वेन्स बाहर आ जाती है। तो ये थे अपने पास के अंदर कुछ कॉजेज जो अपन को किस में देखने को मिलते हैं, हेमोरॉइड्स में देखने को मिलते हैं। अब अपन यहां पर अपन बात करेंगे कि जो हेमोरॉइड्स होता है ना, अगर किसी पर्सन को हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, कि अगर किसी पेशेंट को है ना हेमोरॉइड्स हो जाते हैं ना तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम यही होता है, क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, ब्राइट रेड कलर, ठीक है, ब्लड एट द टाइम ऑफ डिफिकेशन, के जब वो स्टूल पास आउट करेगा ना तो उसके स्टूल के साथ में क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा,
और जो ब्लड होगा ना वो कैसे कलर का होगा, ब्राइट रेड कलर का ब्लड होगा, ठीक है। वो किसको इंडिकेट करता है, वो हेमोरॉइड्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। और क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, एक तो क्या होगा, स्टूल पास आउट करते समय ब्लड निकलेगा, दूसरा क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, रेक्टल ईचिंग, ठीक है। उसका जो रेक्टम और जो एनास का जो एरिया है ना वहां पर ईचिंग होगी, तो उसको बार बार ऐसा लगेगा कि यार मेरे को वहां पे ईचिंग हो रही है, ठीक है। तीसरा क्या देखने को मिलेगा, रेक्टल पेन, ठीक है। इतना रेक्टल पेन होगा कि पर्सन से बैठा ही नहीं जाएगा, ठीक है। और ये ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं ना उनमें ज्यादा देखने को मिलता है रेक्टल पेन। फिर जो चौथा साइन एंड सिम्टम आता है वो आता है अपने पास के अंदर हैवीनेस एंड रेक्टम, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा मेरा जो रेक्टम है ना वो भारी हो गया है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने मोशन में जाके आया हूं फिर भी ऐसा लग रहा है कि सारा मोशन वहीं इकट्ठा हो गया, हैवीनेस फील होगी, किसके कारण, हेमोरॉइड्स के कारण। और क्या होगा, अगर किसी पर्सन को स्टूल पास आउट करते समय पेन हो रहा है तो वो क्या करेगा, स्टूल पास आउट नहीं करेगा, उसको पता अगर स्टूल पास आउट किया तो पेन होगा, तो इस कारण से ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजन वो क्या करेगा, होल्ड कर लेगा स्टूल को, और उस कारण से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम होते हैं जो अपन को देखने को मिलते हैं हेमोरॉइड्स के अंदर। अब आता है अपने पास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले अपन हिस्ट्री टेकिंग करेंगे पेशेंट से, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में आप क्या पूछोगे, सबसे पहले तो उसको बोलेंगे कि जब आप स्टूल पास आउट करते हो तो आपको पेन होता है नहीं होता है, ठीक है। अब वो बोलेगा सर बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड। वो कहता है सर पेन तो होता बट इतना नहीं होता है, किसको इंडिकेट कर रहा है, इंटरनल हेमोरॉइड्स, ठीक है। वो बोलेगा सर मैं स्टूल पास आउट करता हूँ तो ब्लड आता है, किसको इंडिकेट कर रहा है, हेमोरॉइड्स को इंडिकेट कर रहा है। फिर अपन उसको क्या बोलेंगे, आप काम क्या करते हो या जॉब क्या करते हो, क्यों, क्योंकि अपन क्या पता लगाना चाहते हैं, अपन पता लगाना चाहते हैं कि जो पर्सन है वो लॉन्ग टर्म सिटिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर उसका ऐसा तो वर्क नहीं है जिसके कारण रेक्टम पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्योंकि जैसे काफी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, बैठे बैठे स्टडी करते हैं, बैठे बैठे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म सिटिंग होती है, हेमोरॉइड्स का कारण होती है। तो अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अपन, रेक्टम वगैरह को चेक करेंगे, ठीक है, रेडनेस तो नहीं है, पेन कितना है टच करके देखेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है प्रक्टोस्कोप। अपन क्या करेंगे, प्रक्टोस्कोप को इंसर्ट करेंगे एनस में और अंदर विजुअलाइजेशन करेंगे। अब ये प्रक्टोस्कोप कैसा होता है भाई, प्रक्टोस्कोप देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रक्टोस्कोप कैसा होता है, ऐसी इसकी एक संरचना होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, इधर ओपनिंग होती है ना। तो कुछ इस टाइप का अपने पास के अंदर क्या आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है प्रक्टोस्कोप, उससे अपन क्या करेंगे, एनस का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है। सिग्मोइडोस्कोपी अपन क्या करेंगे, जो एंडोस्कोप आता है ना उसको एनस के रास्ते से इंसर्ट करेंगे और अंदर विजुअलाइजेशन करेंगे कि कितना हेमोरॉइड्स है, या फिर इंटरनल हेमोरॉइड्स है या एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है। तो ये थे अपने पास के अंदर डायग्नोसिस ऑफ हेमोरॉइड्स, ठीक है। तो अब अपन ने ये तो देख लिया भाई कि हेमोरॉइड्स क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहा है। अब अपन को क्या देखना है कि जो हेमोरॉइड्स होता है ना अपन उसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है, ठीक है। अपन उसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट करने के लिए अपन किस टाइप से, 2 टाइप से मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहला जो मैनेजमेंट आता है अपने पास के अंदर, तो सबसे पहला मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। डायरेक्ट सर्जरी नहीं करनी है, पहले पेशेंट को दवाई देके देख लो, अगर ठीक हो जाता तो सबसे बढ़िया है ना। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक तो फाइबर युक्त भोजन देंगे पेशेंट को, ठीक है, फाइबर युक्त भोजन देंगे, है ना। और क्या करेंगे, फ्लूइड इंटेक बढ़वाएंगे, ठीक है। पेशेंट को बोलेंगे आप जितना हो सके पानी पियो, है ना। और क्या करेंगे, स्टूल सॉफ्टनर देंगे, स्टूल सॉफ्टनर देंगे जो कि क्या करेगा, स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर एनाल्जेसिक ड्रग, ठीक है। पेशेंट को पेन हो रहा है
तो पेन को ठीक करने के लिए अपन क्या देंगे, एक है ना, एक जेली आती है जिसका नाम होता है लीडोकेन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा जाइलोकेन, जाइलोकेन का ही दूसरा पार्ट होता है लीडोकेन। ये ड्रग अपन पेशेंट को देंगे, ट्यूब आती है इसकी, एक बेसिकली ऑइंटमेंट आता है। पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आपको क्या करना है, मोशन पास करने के बाद इसको अपने एनस के ऊपर लगा लेना है, ताकि ये क्या करेगा, ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो क्या करेगा थोड़ी देर के लिए उस एरिया को सुन कर देगा, तो जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को पेन में कमी आएगी। ठीक है, और एनाल्जेसिक ड्रग के अंदर आप, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया में तो ये आ गया लीडोकेन, और ड्रग में आप क्या दे सकते हो, डाइक्लोफेनिक ड्रग दे सकते हो। ठीक है, तो ये था अपने पास में पहला मैनेजमेंट जो कि था मेडिकल मैनेजमेंट। अब अपन करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, सबसे पहले अपन करते हैं बैंड लाइगेशन। ठीक है, बैंड लाइगेशन में अपन क्या करेंगे, मस्से को रबड़ बांध देंगे। क्या करेंगे, मस्से को अपन रबड़ से बांध देंगे। किस तरह बांधेंगे, देखो ये देखो, ये अपन ने क्या करा, ये इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे आपको ये दिख रहा है, ये देखो, ये जिसको मैंने बॉक्स बनाया ना, ये क्या है, रबर। अपन ने क्या करा, जो हेमरोइड था ना उसके ऊपर रबड़ बांध दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जैसे यहां से तो क्या हो गया, ब्लड सप्लाई बंद हो गई इधर से, है ना। अब ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, और गलने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। ठीक है, यहां से हो जाएगा ये खत्म, और अपने जो हेमोरॉइड्स है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, इस सर्जरी को अपन बोलते हैं रबर बैंड लाइगेशन। दूसरा आता है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में अपन क्या करते हैं, ड्रग डाल देंगे मस्से में। ठीक है, ड्रग डाल देंगे मस्से में। ठीक है, ड्रग से अपन उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। देखो ये देखो, ये क्या है, ठीक है, ये सिरिंज है, और ये देखो निडल से अपन ने क्या करा, दवाई डाल दी मस्से के अंदर। अब ये मस्सा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गलने लग जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अपने पास के अंदर लास्ट लास्ट जो सर्जरी आती है ना, वो आती है क्रायो सर्जरी। इसमें अपन क्या करते हैं, मस्से को जमा देंगे, मस्से को जमा देंगे। ठीक है, अब मस्से को क्या करेंगे, इतना ठंडा कर देंगे कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये तीन सर्जरी अपन काम में लेते हैं, किसके अंदर, हेमोरॉइड्स। अगर कोई पर्सन को हेमोरॉइड्स हो गए ना, या फिर हेमोरॉइड्स से उसको प्रिवेंशन करना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले अपन उसको कहेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको फाइबर डाइट लेने की कहेंगे, और अपनी डाइट के अंदर वाटर इंटेक बढ़ाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, पर्सन को बोलेंगे कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहना है कि आप जब भी स्टूल पास आउट करो, आपको जोर नहीं लगाना है। अगर आप जोर लगा के स्टूल पास आउट करोगे तो हाईली चांसेस है आपको क्या देखने को मिल सकता है, हेमोरॉइड्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर्याप्त पानी पिए, जितनी नीड है उतना पानी पिए, और लास्ट में क्या आता है, जंक फूड अवॉइड करें। ठीक है, जो जंक फूड होता है उसको आपको क्या करना, अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम था हेमोरॉइड्स। ठीक है, अपन ने इसके अंदर सबसे पहले क्या बात करी थी, अपन ने देखा था डेफिनेशन ऑफ हेमोरॉइड्स, कि जो हेमोरॉइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने देखे थे टाइप्स। ठीक है, दो टाइप देखे थे अपन ने, सबसे पहला देखा था एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। ठीक है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स देखा था, और दूसरा अपन ने देखा था इंटरनल हेमोरॉइड। फिर इसके बाद अपन ने देखे थे कॉजेस। ठीक है, कॉजेस के अंदर अपन ने देखा था कॉन्स्टिपेशन, स्टूल पास आउट करते समय जोर लगाना, ओबेसिटी। फिर अपन ने देखे थे साइन एंड सिम्टम, कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर हेमोरॉइड्स में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि पेशेंट जब स्टूल पास आउट करेगा तो क्या होगा, उसको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अपन ने देखे थे डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट था प्रक्टोस्कोप, के प्रक्टोस्कोप से अपन एग्जामिनेशन करेंगे।
फिर अपन ने देखा था मैनेजमेंट, ठीक है, कि अपन को किस तरह मैनेजमेंट करना, जिसके अंदर मैंने आपको बताई थी एक जेल आती है लिडोकेन जेल, जिसको अपन वहां एनएस पे अप्लाई करने के लिए देंगे। 3 सर्जरी थी, रबड़ सर्जरी थी जिसमें रबड़ चढ़ा देते हैं अपन हेमोरॉइड्स के ऊपर, ठीक है, क्रायो सर्जरी थी, फ्रीज कर देते हैं उसको, और स्क्लेरोथेरेपी थी जिसमें इंजेक्शन डाल के उनको सुकून देते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसका नाम था हेमोरॉइड्स। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और आप भी मेरी हेल्प करो, ठीक है, इस चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करवाओगे लोगों से, मेरे को उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी, और मैं और कोशिश करूंगा कि मैं और ऐसे ही अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। थैंक यू।